भाई प्रकाश यार गोरा कर देना यार, बहुत अच्छे से गोरा कर देना यार, मतलब पीछे का गायब ना हो बस, पर गोरा कर देना यार, अच्छे लगते हैं गोरे में यार, है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और स्वागत करता हूं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में, जहां पर आज हम लोग डिस्क्रिमिनेंट और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे सवाल फिक्स है आपके एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं आपके ही चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप होता है, बाप होता है। तो दोस्तों शुरुआत करने वाले हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, डिस्क्रिमिनेंट की। दोनों चीज बहुत ज्यादा क्लोज हैं, इनके बीच में रिश्ता है, इसीलिए मैं आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मानने को बोल रहा हूं। यहां पर आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये जिस तरह से हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके किसी भी जीरोस का या कहे तो किसी रूट की वैल्यू निकालते थे, यहां पर भी हमको इसमें वही चीज करनी है। कई इक्वेशंस में, कई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं होती। मतलब जो दो फैक्टर निकालने होते हैं ना हमें मल्टीप्लाई करने के लिए और ऐड करने के लिए, हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होता। कुछ कुछ में दिक्कतें आ जाती हैं। उन दिक्कत वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। और कुछ कुछ क्वेश्चन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व हो ही नहीं सकते, उन क्वेश्चन को भी हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते, मतलब उनको सॉल्यूशन ही नहीं होता, तो उन क्वेश्चंस को भी हम पता लगाते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो निकल सकते हैं कि नहीं, पॉसिबल है सॉल्व करना कि नहीं, वो भी हम इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, पता लगाते हैं। इसको हम श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, ये महान मैथमेटिशियन थे जिनका नाम देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ऊपर होना चाहिए, जिन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला दिया श्रीधराचार्य जी ने, जिसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, इन्होंने ऐसा फॉर्मूला दिया जिससे कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैलिडिटी या सॉल्यूशन पता लगा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, हम लोग उस जमाने में किसी और के रूल के अंडर थे। हमारी जो प्रतिभा थी, हमारा जो टैलेंट था, वो भी किसी और पर डिपेंडेंट था। इसीलिए वर्ल्ड वाइड इस मेथड को श्रीधराचार्य मेथड ना बोलकर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहा जाता है। आपकी किताबों में, आपकी बुक्स में, किसी भी रिफ्रेशर में आप ये पढ़ेंगे कि इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से दिया रहा है। लेकिन श्रीधराचार्य जी के कारण आज हम लोग वर्ल्ड वाइड इसमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं श्रीधराचार्य जी को, जहां पर भी है वो, उनसे आशीर्वाद मांगता हूं और आपको भी वो आशीर्वाद दें ताकि हम लोग बहुत ऊपर जा पाए मैथ्स में, राइट। तो शुरुआत करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यहां पर हमारे पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम ए बी सी, क्योंकि हमारी इक्वेशन रहती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस ए बी सी की वैल्यू डालकर x की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली, राइट। इसी में आता है डिस्क्रिमिनेंट भी। डिस्क्रिमिनेंट मतलब जो सिर्फ ये रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, और इसको मैं डी से डिनोट करता हूं। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इस फॉर्मूले को हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां पर डी जो है ये पता लगाता है कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, और अगर है तो वो रियल है या फिर नॉन रियल, इक्वल है क्या, ये भी हम चेक कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, अब आगे देखिए आपको समझ में पूरा आएगा। दोस्तों मेरे पीछे जो 3 सवाल हैं, इससे आपके डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट किस काम आता है पहले मैं आपको समझा दूं। डिस्क्रिमिनेंट आप अगर निकाल लें तो आपको अगर सिर्फ इतना आंसर चाहिए कि क्या आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जीरोस का नेचर क्या है, तो आप जीरोस का नेचर पता लगा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि जीरोस के नेचर का मतलब क्या होता है। देखिए, या तो आपके जो जीरोस हैं वो रियल होंगे या इक्वल होंगे या फिर होंगे नॉन रियल।
ये 3 होते हैं इसके नेचर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए पता लगाते हैं कि आपके इन 3 क्वेश्चन में हम लोग कैसे समझते हैं नेचर। याद रखिएगा, मैं आपसे जीरोस फाइंड करने को नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे बोल रहा हूं कि आप बताइए कि रियल है कि इक्वल रूट्स हैं या फिर हमारे नॉन रियल हैं। तो चेक करते हैं पहला क्वेश्चन। यहां पर आपको पता है कि मैं इसको बहुत ही इजीली चेक कर सकता हूं मेरी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी। तो मुझे मिलता है यहां पे x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। मतलब इसके जीरोस कैसे हैं या फिर इसके रूट्स कैसे हैं? इसके रूट्स x इज इक्वल टू 3 है और 2 है, मतलब डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब डिफरेंट रूट है और रियल रूट है, क्योंकि 3 भी रियल है और 2 भी रियल है, राइट। तो ये आपने यहां पे क्लियरली पता लगा लिया। लेकिन ये अगर दोनों बराबर होते, जैसे कि यहां पर एक्चुअली ये है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से इसका स्प्लिट होगा, क्योंकि देखिए ना इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा। तो आप देखेंगे अगर तो ये एक्चुअली ये ऐसा है। तो यहां पर क्या हुआ, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। यहां पर एक्चुअली हुआ क्या, यहां पर ये जो दोनों जीरोस थे वो क्या आए, सेम आए, इक्वल आए। तो 2 जीरोस तो थे लेकिन दोनों क्या थे, इक्वल। तो असल में ये यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर मैं बोल सकता हूं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इसमें, और यहां पर है रियल एंड इक्वल, राइट। तो ये आपका सेकंड नेचर हो गया। पर यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे या फिर आप सॉल्व करें तो इसको स्प्लिट नहीं कर पाएंगे आप लोग। नॉर्मल फॉर्मूले से इसका आप स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसा कोई भी कॉम्बो नहीं मिलेगा जिससे आप इसका स्प्लिट कर पाएं। तो इसको मैं करूंगा हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और इसमें आपके पास कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि इसके ना ही रियल डिस्टिंक्ट है, ना ही इसके जीरोस या रूट्स रियल है, इक्वल है, पर इसके कुछ और हैं। और तीसरा क्या है, वो होता है नॉन रियल जीरो। तो आइए फाइंड करते हैं। इन क्वेश्चंस को भी हम लोग इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं, या फिर हम बोले तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में डालकर करते हैं। हर बार आपको x की वैल्यू निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपसे क्या चाहिए, मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूं कि फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ इन 3 क्वेश्चन में नेचर फाइंड करना है। मैं आपको जीरोस जो मैंने निकाल लिए यहां पर, मैं फाइंड करने को नहीं बोल रहा हूं, राइट। सिर्फ 2 नंबर का सवाल रहेगा, आपको सिर्फ d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और d की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमारा नेचर डिसाइड होता है। इतना बड़ा आपको नहीं करना है, x की वैल्यू नहीं निकालनी, याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपने निकाली तो उसकी कोई मार्किंग नहीं होगी। तो लेट्स फाइंड आउट नेचर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। तो दोस्तों मैंने a b c की वैल्यू तीनों क्वेश्चन में लिख ली है। आपको सिर्फ d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac में इसकी वैल्यू डालनी है। आपके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन हैं, या तो d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, या 0 के बराबर आएगी, या फिर 0 से छोटी आएगी, राइट। और यही तो 3 ऑप्शन आपके पास रहते हैं। कभी भी आप कुछ भी वैल्यू निकालो, आइदर दैट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, और इन्हीं 3 पर आपके नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करते हैं। लेट्स फाइंड इट आउट। ये है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, a और c। इसको देखते हैं हम लोग कि क्या आ रही है वैल्यू, 0 से बड़ी 0 या 0 से छोटी। d इज इक्वल टू 1, मतलब d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 में क्या आया आपका, d ग्रेटर देन 0 में हमेशा आपको मिलता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब हम यहां पर डाल देते हैं वैल्यू a b c की, निकालते हैं d की वैल्यू बड़ी आ रही है 0 से कि इक्वल टू 0 आ रही है या छोटी आ रही है 0 से। आपको सारी कंडीशन अब दिख चुकी है। सारी कंडीशन में किस कंडीशन पे कौन सा नेचर आएगा ये पता लग गया आपको। लेट्स फाइंड आउट। b स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे कि मैंने आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से बताया था कि इसके दोनों इक्वल रूट्स थे। देखिए d इज इक्वल टू 0 आ गया, d इज इक्वल टू 0 मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, देखते हैं यहां पर क्या है। यहां पर आ रही है d की नेगेटिव वैल्यू। दोस्तों आप खुद सोचिए, जब मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अगर डालता, जो कि मेरा फॉर्मूला होता है ये,
राइट मेरा फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि डिस्क्रिमिनेंट जो है रूट के अंदर आता है, और जब भी रूट के अंदर मैं -20 लिखता तो ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि जब भी मैं रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म डालता हूं तो वो रियल नंबर नहीं बचती, वो बन जाती है नॉन रियल, मतलब इमेजिनरी नंबर बन जाती है। इमेजिनरी नंबर आपको पता है क्या होता है, व्हेनेवर यू गेट एनी नेगेटिव टर्म इनसाइड द रूट यू गेट नॉन रियल, मतलब इमेजिनरी वैल्यू। मतलब जब यहां पर जैसे ही d की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव जब भी आएगी तो हम कहेंगे कि भैया नॉन रियल रूट्स, राइट। तो ये हुआ नेचर। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन रियल है क्या या रियल एंड डिस्टिंक्ट है या फिर रियल एंड इक्वल, ये नेचर पता करने का क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है इस पे क्वेश्चन। तो आपको ये तीनों कंडीशन अच्छे से समझनी आनी चाहिए। सो दोस्तों ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर, जहां आपको निकालनी है वैल्यू p की। आपको दे दिया है इसका नेचर कि भाई रियल और इक्वल रूट्स होने वाले हैं, इसमें दिया हुआ है कि हैं। तो अगर हैं तो p की वैल्यू क्या है ये बताओ। तो आप लिखेंगे कि रियल और इक्वल किसमें होते हैं, रियल इक्वल होते हैं d = 0 में। इसका मतलब वी नो दैट d = 0, क्योंकि इसमें तो रियल इक्वल बोल दिया है, मतलब इस केस में d = क्या रहेगा 0। अब इसका d निकाल लेते हैं। इसमें a क्या है, a है इसमें 1, x² के सामने क्या है 1, b क्या है p - 3 और c क्या है p, राइट। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू d की फॉर्मूले में, b² - 4ac, और d बेसिकली क्या है, d = 0 है तो d की जगह डाल दो 0। अब निकालो आराम से वैल्यू, ये हो गया b² - 4ac। आराम से खोलो ब्रैकेट, a² + b² - 2ab। यहां सॉल्व कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आती है ना। तो यहां पर आपको क्या मिला, p = 9 and p = 1. So this is how we find such values, right? ठीक, तो दोस्तों यहां पर आपको फिर से बोला गया है रियल रूट्स। रियल रूट तो भाई इसमें भी था, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल तो यहां पर भी था। तो क्या किया हमने, दोनों कंडीशन को क्लब कर दिया, तो ऐसा लिख दिया d should be greater than equal to 0। ठीक है ना, तो क्लियर हो गई ये चीज कि d should be greater than equal to 0। दोनों कंडीशन क्लब कर दिया, एक कंडीशन को एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, नॉन रियल वाले को हटा दिया, क्योंकि बात नहीं चल रही यहाँ पे। अब क्या करेंगे, a क्या है यहाँ पे, a है 2, b है k और c है 2, राइट। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, राइट। यहां पर आ गया था d, अब d क्या है 0, हमेशा 0 से बड़ा और या फिर इक्वल। तो यहां पर अभी फिलहाल ऐसा लिख दिया और ये बता दिया कि d की जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। तो इसमें आपको पता है अच्छी तरह से, इंडिविजुअली इसको इक्वल करते हैं, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि k की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी और इक्वल रहेगी 4 से, और k की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी इक्वल रहेगी -4 से। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, नोट इट डाउन। तो दोस्तों यहां पर आ गया एक ऐसा क्वेश्चन जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। ये है हमारे सामने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हमारा क्वेश्चन। a है हमारा 4, b है -7 एंड c इज 2, राइट। इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करिए और निकालिए वैल्यू। इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आपको इसी तरह निकालना पड़ेगा। अब देखिए मैंने बहुत ही समझदारी से आराम से ब्रैकेट के साथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। आपको भी ब्रैकेट्स का साथ नहीं छोड़ना है, यही आपको कैलकुलेशन मिस्टेक से बचाएगा। जहां आपने ब्रैकेट के साथ छोड़ा खेल खत्म। माइनस माइनस प्लस, यहां पर आएगा 49, 32, 8, राइट। आपके पास x = आ गई वैल्यू 7 ± 17/8। इसको हम जानते हैं कि दो वैल्यू मिलने वाली है x की। कैसे मिलती है दो वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहां से टूटती है एक्चुअली वैल्यू। ये इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे। तो x की वैल्यू है हमारी 2, एक बार है हमारी प्लस में वैल्यू और एक बार है हमारी माइनस में वैल्यू। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ये आपको अच्छे से बनना चाहिए। इसी को हम अलग तरह से भी लिख सकते हैं कुछ ऐसे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।
अभी आपको कई कई जगहों पे लॉग बुक यूज करने को मिलती हैं। लॉग बुक यूज करने को मिलेंगी तो आपको रूट 17 की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। आपको पता है कि रूट 16 की वैल्यू क्या होती है 4, तो ऑब्वियस सी बात है रूट 17 की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आने वाली है। ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी लॉग टेबल से, लॉग बुक से, राइट। तो वो आपको आपके एग्जामिनर प्रोवाइड करा देंगे। अगर प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो इट मींस दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट आंसर इन दिस फॉर्म। सो नोट दिस डाउन। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना पसंद आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, शेयर करना ना भूलिएगा। लेकिन अगर पसंद नहीं आया तो बताइए कि क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको क्या क्या और चीजें चाहिए। आपका बड़ा भाई जरूर आपको देगा। और अगर आपको टेस्ट सीरीज या फिर नोटिफिकेशंस चाहिए, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, सो ऑब्वियसली यू हैव टू डाउनलोड मैथ्स डैडी ऐप। ओके, सो तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में। राहुल नगर साइनिंग ऑफ। ढेर सारा ख्याल रखिए अपना। बाय बाय। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know.